मनाएंगे ईद और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें। मैं हूं शहारा थी और मेरे साथ हैं जीजे और रीड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स ऑफ एशी टुडे। आप सबको प्रोग्राम ईद के रंग एशी टुडे की सारी ईद में खुशामदीद कहते हैं। हम यहाँ पे अकेले मौजूद नहीं हैं, जिस तरह कि शमन आपको बताया कि ईद का पहला दिन है, तो पहले दिन की खास तौर पर जो ईद उल अज़हा होती है, इस पे जो मर्दों की ईद होती है वो तो खासी कसाई पुणे में जिसे कहते हैं वो, और काम काज में गुजर जाती है। तो हमारे साथ यहाँ पे डिफरेंट मेहमान भी मौजूद हैं, गए बगाए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शमा मुझे ये बताएं कि आप ईद का पहले दिन किस तरह गुजारती हैं? मैं तो पहले दिन बस सो के गुजार देती हूँ। 11 बजे के बाद पता चलता है कि ईद स्टार्ट हुई है मेरी क्योंकि वैसे कुछ चीज़ होती है, तो उसके बाद आपको पता है हमें प्रोग्राम्स भी करने होते हैं। वी हैव टू मेक एन डिफरेंट सेट। लेकिन शाम में ही होता है कि शाम में काम के साथ बारबेक्यू एंड ऑल दैट, वही सब पक्की पकई देख कर यस बिल्कुल, मैं किचन में कम ही जाती हूँ बिल्कुल। तो इस पे आपका ये जो गोश्त तकसीम करने में, साफ करने में कोई आपका बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है, तो मैं क्या पसंद है? वो मतलब गोश्त है तो फिर इसके पास नहीं जाती। ये आप मुझसे और ऐसी बातें नहीं पूछे ना, ऐसी बातें नहीं पूछ सकते। एशिया टुडे के थ्रू आपको आज सब सच आप क्या होंगे? नहीं, आप क्या करते हैं? हमारे तो ये लड़कों को बेचारों का क्या है, उनका वो साहब होता है कि सुबह नमाज पढ़ के फिर कुर्बानी का जो कसाई बन जाते हैं ना, आप बताएं कि मैं कसाई बन जाता हूँ। काइंड ऑफ कुछ लोग कसाई भी बन जाते हैं, फिर उसके बाद जो उसका तकसीम का जो प्रोसीजर होता है शाम तक वो चलता है। सही, मेरे ख्याल से हमें अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल करवाएं, वो आए हुए तो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ हैं जी सानिया चौधरी। सानिया वेलकम जी, ईद मुबारक टू यू। एंड सानिया मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं। सानिया अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए एज अ Thank you so गेस्ट। much. और सुनाइए कैसी गुजरी ईद आपकी? आपके सामने बस गुजरी है। उनके साथ ही मौजूद हैं राहत अब्दुल्ला जो कि लॉयर हैं। वेलकम राहत। वालेकुम खैर मुबारक। और उनके साथ मौजूद हैं मैम इरम साबर फ्रॉम नमल यूनिवर्सिटी, लेक्चरर हैं ये, और फिटनेस स्ट्रीक से भी इनका ताल्लुक है। और शी इज़ वेरी कॉन्शियस कि वो फिटनेस के लिए जो उनसा है बहुत ज़्यादा मेहनत भी देखी, हमारे सामने रोल मॉडल भी हैं एंड वेरी 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 गुड टीचर। मैम वेलकम टू आवर शो, ईद मुबारक। खैर मुबारक मैडम। और उसके साथ मुझे लगता है भी थोड़ी देर पहले जिस तरह आपने खुद देखा है कि आपका लोगो दबदबा इतना था कि कुछ लोग यहाँ पे अच्छे खासे कर रहे हैं। तो वो आप ये बताए ना साथ साथ कि मैडम आप तो पढ़ाती रही हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि शी इज़ एक्चुअली माय मैम, और मुझे बहुत कुछ सिखाया। शायद मेरे इस जगह तक पहुँचने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया और हर तरह से मुझे बताया कि कैसे आगे बढ़ना है। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। मैडम इसके अलावा ये बात जो थोड़ी देर पहले शो के स्टार्ट में की मैं इतने दिन शो के बताते हुए गोश्त बांटने में तो कोई काम नहीं है, ये आपने वैसे कभी इनसे पूछा था या आप ये इन जैसे बदील वर्ड होता है पंजाबी का, इन जैसे बदील स्टूडेंट ये कहते हैं कि यार हमें तो सिखाया गया है, वो सारे टीचर्स बता देते हैं। जब से शुरू से जब से ये मेरी स्टूडेंट नहीं है तब से मुझे आइडिया था कि शोबिस की तरफ ये जॉब करती है विद स्टडीज, साथ साथ एजुकेशन, साथ साथ जॉब्स भी कर रही थी। 2-3 जॉब्स का मुझे आइडिया था, तो इनकी काफ़ी देखी होती इतना मुझे आइडिया। और सुबह ये नाश्ता अपना बना लेती है और मेरा काम भी थोड़ा बहुत घर का करके जाती हूँ। बट ईद की रूटीन ऐसे जैसे मैंने खुद कहा कि एक तो हॉलीडे होता है, रेस्ट डे होता है, कुछ जो वर्किंग पीपल होते हैं उनके लिए किस्म का हॉलीडे भी होता है, तो ऐसा आराम से सो के उठते हैं। उसके बाद फिर वो थोड़ा बहुत जो खाना पीने के काम होते हैं वो करते हैं। मैम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे भी तो आना होता है ना, दिन कोई बात वो नहीं। एक जैसे आज हम मॉर्निंग में यहाँ बैठे हुए हैं तो इनको तो एक कामयाब स्टूडेंट के पीछे, किसी भी शख्स के पीछे देखें यहाँ पे फिर टीचर का हाथ होता है, वालिदैन का हाथ होता है। तो मैडम आप इससे अंदाजा करेंगे मैडम भी आपको बचा रही हैं, सेफ कर रही हैं। उन्होंने खुल के नहीं बोला कि काम चोर फैक्टर की हैं। नहीं 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 काम एज अ स्टूडेंट शी इज वेरी रेगुलर, शी हैज बीन वेरी रेगुलर। जी रेगुलर भी, पंक्चुअल, थोड़ा बहुत वॉक की वजह से हो जाता था थोड़ा टाइम आगे पीछे, लेकिन रेगुलर लेकिन मैडम वो तो प्रॉक्सी की वजह से भी अक्सर मैं वैसा मसला नहीं बना, मेरे को कभी भी नहीं वहाँ पे नहीं बताएं। मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट रही है। फिर वो मैंने क्लास में भी मुझे पिछले में बताएगी मेरे साथ। मैम देखिए मैं सीआर भी रही, उनको बताएं। CR 4 सेमेस्टर में सीआर रही। और मेरे साथ जितने भी फंक्शंस होते हैं यूनिवर्सिटी
इंडस्ट्री में मैं जो ऑर्गेनाइज करती थी, शी वाज ऑलवेज द हेल्पर एंड सिंगर तो डेफिनेटली रही है और इसका मतलब टाइम पे बोल रहे थे सारी ऑर्गेनाइजेशन टाइम पे बोल रहे थे मैं ऑर्गेनाइजर हूँ बहुत ज़्यादा नहीं इनके साथ साथ गेनी थी आपके साथ आ गई ये हेल्पर भी रही है और सिंगर और अपने साथ जो इनके फ्रेंड्स और सिंगर्स वगैरह एक्टर्स उनको ये लेके आती थी मेरे पास ऑडिशन के लिए, लेकिन ऑर्गेनाइज होते थे हमारे फंक्शन। तो मैं आपकी बिल्कुल क्लोज करी यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा और उनके साथ मुझे तू जो पियानो, हाँ जी पियानो ओके बजा के दिखाता हूँ, मैं प्ले करता हूँ। ओके और उनके साथ हैं जी उबैद जावेद जो कि सिंगर हैं, गिटारिस्ट हैं और माशाल्लाह से एक इनका इंडस्ट्री में मीडिया में बहुत बड़ा नाम है, जो सब जानते हैं और आज सब बहुत बड़े गाने भी सुनेंगे। एक्चुअली मुझे बैठ नजर नहीं आ रही ना, मैं पीछे छुप के बैठे, क्या खरीदे हो बैठ? बस तबीयत खराब है थोड़ी। अच्छा फिर भी आप यहाँ पे हैं, थैंक वो यू हम सो बकरा मच। लेने गए हैं ना, तो काफ़ी डस्ट थी, मुझे डस्ट एलर्जी है एक्चुअली, तो उस वजह से मुझे फ्लू वगैरह गला खराब। अच्छा आप कसाई बन के आ गए या कसाई नहीं बनना है कसाई नहीं आपके? बनते हैं हम, बस लेने जाते हैं। अच्छा लेने जाते हैं मुझे वेरी सॉरी, मुझे तो बकरा खोल के लाया पैसे देके लाया। अल्लाह माफ़ करे हालात तो वैसे ही हैं खोलने वाले, लेकिन हम पैसे दे के लाए। सही। तो वैसे ही क्या सेलिब्रिटी होती है आपकी ईद पे? आप भी सोते हैं मेरी तरह या फिर? ईद की नमाज़ पढ़कर डेफिनेटली सभी सोते हैं थोड़ी देर, तो कुर्बानी के गोश्त में मेरा हाथ आपकी तरह नहीं होता, अच्छा। लेकिन बारबी करने में डेफिनेटली, और फिर वो तो मेरे सब साथ गिटार होता फ्रेश है। होके आए रिलैक्स होके बैठ के बस बारबेक्यू करते हैं। गेट टुगेदर हम करते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह आपस में, और सही। गिटार और फिर म्यूज़िक और बाकी। सही सही है। तो भाई आप क्या करते हैं? सेम बिल्कुल ईद की नमाज के बाद फ़ौरन दोस्तों से गपशप के टिक्का शिक्का चलता रहता है अच्छा। कि किसी दोस्त तो के आप साथ कसाई म्यूजिक बनते चलता हैं? रहता है। आप ये मान नहीं, लीजिए नहीं, आप कसाई किसी नहीं को बनते, आप नहीं। कसाई नहीं बनते? लेकिन उनको देखते हैं दूर से डर लगता है इसके डर लगता एक्सपीरियंस ले रहा है ना अभी ये दूर से देख के ओके कि करना सही कैसे सही है। सही जबरदस्त इससे सही। टूर का हम सब में एक छोटा है जिसमें हम सारा अक्सर इवेंट्स वगैरह पे खेलने वाली कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं तो हम तीनों इकट्ठे ही होते हैं। हम में से तीनों में से जो सबसे छोटा है वो टूर है। टूर कितनी होती है? आप लोग दिखे नहीं हो यार नहीं मेरे से नहीं ये तो राज खुल गए हैं यहाँ पे ये सवाल नहीं नहीं करता है कि एमबीए मुझे नहीं नहीं अब ये थोड़ा कितने बड़े हो गए, आप खुद ही करते हैं तो इंशाल्लाह। लास्ट टाइम मार लो पड़ी डिस्कशन जरूरी सारी बातें तो फोन में हां ना ईद के मौके ऐसी बातें नहीं करते मार पीट वाले। नहीं वो कहते हैं ऐसे आंखें बनाएंगे भाई। हाँ वही वो तो छोटा है इसलिए थोड़े नहीं अब आप ये तो ना कहना नहीं छोटा है अक्सर ये होता है, छोटा है तो छोटे से प्यार ज्यादा होता है ना। तो छोटे तो तो यहाँ छोटे को सामने अक्सर- बैठी हुई हैं। तो इतनी अब क्या मतलब हम सब इनको ही नहीं देंगे या ये हमें देंगे? तो इतने बड़े हो गए हो तो नहीं देनी इनको चाहिए वैसे हाँ, अच्छा मैडम देंगे, वैसे देंगे। इन्होंने जो बोला है कि छोटी वो भी बैठी हुई है बड़ी भी देंगे, तो इनडायरेक्टली आप चीनी मांगेंगे। नहीं वो कह रहे थे हम बड़े हो गए तो मैंने कहा शायद वो ही देंगे सबको आज। अच्छा वैसे मैडम आपका बंदर शम्मा से पूछे आप शॉपर नहीं अपना गोश्त लेके? आप यहाँ पे गोश्त एक खाएं? मैं गोश्त अभी लेके नहीं है ना, नहीं मैंने आप तभी लेंगे तो हम जाके शॉपर खोल लेंगे ना, फिर आप डाल दीजिएगा मैंने उसमें, तभी हम जाके खाएंगे। कुर्बानी करनी है, लेकिन ये कि शॉपर में साथ लाया हूँ चलिए अगर कोई हम दे सब इनके देना साथ चाहे चलते हैं और ये फिर हमें जो इंसान कोई अच्छा सा पुलाव बड़ा अच्छा बनाते हैं तो आप गोश्त पुलाव बना के खिलाएंगे हमें। मैं बेवकूफ़ हूँ, बड़ा अच्छा है। वो मुझे पता है इसकी लाभ रहेगा। नहीं अब डेफिनेटली आप लोग आए, आपको इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा अच्छी सही। कुकिंग करके आपको अच्छा से नहीं तो देर दिखाएंगे। थोड़ा हम खा के दिखाएंगे। जी नाज़रीन यहाँ पे मज़ेदार बातें चलती रहेंगी और यहाँ पे जो मजाक मस्ती चलता रहेगा, फिर उमर के साथ हम करेंगे कुछ ज़बरदस्ती बातें कि उमर कौन सा ना कुकिंग भी कर देते हैं तो हम थोड़े टिप्स लेंगे कि ईद कुर्बान पे स्पेसिफिक डिशेस बनती हैं तो मैम भी बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या राज है इसके पीछे, बचपन से किचन में रहे हैं या फिर अभी वैसे ही शेफ बनने का क्रेज़ हुआ? ये अच्छी कुकिंग वैसे आप कहाँ करते हैं? हमारे सामने तो कभी नहीं ये बात मुझे नहीं नहीं ये हमारे सामने तो कभी आपने अच्छी की वो हमें टरखाने के लिए वो कहते हैं ना कि कुछ हमें भगाने के लिए टरखाने के लिए ना। जैसे जो हमें टाइम जा रहा है उसको फिट करेंगे। जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जी सानी आप बताइएगा कैसे आप ये सेलिब्रेट करती हैं, क्या कुछ पता खामोशी रहती है या फिर नहीं ईद में गेस्ट आते हैं उनके हाथों ख्वाजे में ईद गुजर जाती है, मेरी ज़्यादातर किचन में गुजरती है बर्तन वॉश कर करके। ओहो, वो मेहंदी की बात पे क्या होता है? छोटी ईद में भी ये होता है क्या? नहीं छोटी ईद तो बहुत मीठी ईद होती है, उसमें तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, मेहंदी लगवाना, चूड़ियाँ, और ये बड़ी ईद पे तो यही सीन चलता है कि किचन में गुजर जाती है ईद। सही है, मतलब काम की बच्ची हैं आप, काम करती हैं। काम वाली। सही नहीं, इससे पहले तो दिखाई महीना पहले तो कुछ और होनी होती है, इवेंट शो, मॉडलिंग, मैं इस इवेंट में जा रही हूँ, आपका क्या चल रहा था कि आप मतलब ऑल द टाइम बिजी बिजी बिजी? बिजी थी तो बीच में भी लॉकडाउन आ गया था, फिर इसलिए और भी कोरोना से डर गई थी ना? बिल्कुल
फिर इसलिए मुनासिब नहीं था कि घर से निकले, तो इसलिए मैंने सारा कुछ स्किप किया हुआ था। कहीं मॉडलिंग नहीं कर रही थी, एक्टिंग के लिए कहीं भी नहीं जा रही थी जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा जिस तरह आपका ताल्लुक जो है मॉडलिंग से जी मेरा आपका मेकअप वगैरह तैयार शर होना ये आपका एक प्रोफेशन है, जी, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बकरा शक्कर है कुर्बानी का भी जानवर को आप इस तरह तैयार करके घूमना ये मेरा काम नहीं अच्छा आपने नहीं अक्सर अमूमन वादी को डर लगता है जी कुर्बानी के जानवर के पास से जाने, आप भी उनमें से एक हैं? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे उन पे बहुत सारा प्यार आ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत मतलब वो जैसे पहले होते हैं कि भागना पीछे 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 जानवर पीछे लग जाते, वैसे नहीं होते, बहुत मासूम से होते हैं, फिर इसलिए मुझे तरस आता है उन पे कोई नहीं ऐसा हो जाता है जी। साइलेंट रखा जाए। तो आप बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस होता है ईद का? पाकिस्तान में आप लोग पता है कि मैं तो चाइना जी से आई हूँ। बिल्कुल। फिर यहाँ तो अपने बेटे के साथ अकेले रहते हो, साथ में हमारी कंपनी की जो चाइनीज लोग होते हैं उन लोगों के साथ ही रहते हो। असल मेरा उम्मीद चाहत थी कि इस बार ईद में अपनी चाइना चाह के अपनी फैमिली के साथ मनाऊँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये वायरस शुरू हो गए, लॉकडाउन की वजह से मैं चाइना जा नहीं सकी। फिर इसलिए तो इधर अपने पूरे चाइनीज कंपनी लोगों की पूरे टीम के साथ अच्छे से ईद मना लूँगी। फिर हाँ अकेले तो समझते हो बंदे अपने आप को, लेकिन फिर भी साथ के आसपास भी सारी टीम है और फिर से आप लोगों को प्यार हो तो अभी आपको ये आज का दिन फिर मेरा उम्मीद है कि इस बार ईद बहुत अच्छी से गुजरेगी। नहीं इंशाल्लाह मान है प्रदेश में वैसे भी गुजारना जो काफ़ी खासा मुश्किल होता है। मुझे ये बताइए कि आपने पाकिस्तान की जो डिशेज़ हैं उनमें से आपको क्या पसंद है? क्योंकि चाइनीज़ में अक्सर ये ना कि चाइनीज़ ज़रा मिर्च मसाला कम ही खाता है, आपको सर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई शुरू में? नहीं शुरू में तो हम इस पाकिस्तान के अंदर खाना हम खा नहीं सकते थे। जहाँ जहाँ हमारी चाइनीज़ की रेस्टोरेंट तो वहाँ दोनों में उधर जाके अपनी चाइनीज़ खाना खाते थे, लेकिन हमेशा तो उधर जाके तो खा नहीं सकती बंदा, हमेशा तो वही रेस्टोरेंट ओपन नहीं हो सकती। तो फिर हम कभी कभी घर में वो भिंडी वगैरह चिकन कढ़ाई वगैरह बनाती है, लेकिन बाकी घर में अपनी चाइनीज़ डिश बना के खाती हूँ। नहीं रात में भिंडी बहुत खाती है कि हमें भिंडी बहुत पसंद है खाती ना। भिंडी बहुत पसंद है। हम लास्ट में एक शो पे जाए थे, रास्ते में वहाँ पे रुक के भिंडी ली मैम कि मैंने भिंडी लाजमी खानी। रात में 11 बजे का टाइम था, तो हम सारे कंफ्यूज थे कि मैम इस टाइम भिंडी कहाँ से हम ढूंढेंगे। सही। तो मैम आप क्या करती हैं? आपकी घर की रूटीन होती है, पढ़ाना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही, मतलब सारा कुछ क्या सीन होता है? आप क्या करती हैं? मैम ईद के हवाले से भी देखा आप ऑनलाइन अक्सर काम कर रही होती है ना ईद पर भी। नहीं ईद पे तो ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली आजकल जैसे तो कोविड-19 की वजह से चल रही है, लेकिन ईद पे तो नहीं होगी, वो तो ऑफ होता है। जैसे अभी सेमेस्टर खत्म हो गया, समर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। फिर वो 3-4 वो क्लासेस होती है, क्रेडिट आवर्स होती है। प्लस जो स्टूडेंट्स जिनके कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हम लेट आएंगे या हम रात तक कोई कर लें, मीटिंग रखते हैं गूगल मीट या जूम पे, तो फिर वो उनके लिए क्या एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है। वैसे तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं अपने हमारे यूनिवर्सिटी का LMS है, उसके ऊपर हम लोग अपलोड कर देते हैं, गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर देते हैं, वहाँ से भी वो ले सकते हैं। लेकिन कभी अगर स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लाइव सेशन में करना पड़ता है उनके लिए, फिर वो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ये कि टाइम ज़्यादा हो गया। पहले अगर मतलब ये समझें कि 24 आवर्स वी आर लाइक टीचिंग, व्हाट्सएप पे हर वक्त अवेलेबल होना पड़ता है, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आए, और जो स्पेशली जिनको कनेक्टिविटी इश्यूज होते हैं वो जो क्लास टाइम में उसके अलावा भी वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसी चीज़ है, लेकिन उसके लिए करना पड़ता है। बाकी ईद पे तो जैसे सबकी रूटीन है, हम लोग तो काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं, हमारी अम्मी जो है वो अक्सर कहती है कि नहीं ईद वाले दिन तो हम जल्दी उठते हैं। तो किचन में काम इतना ऐसे मैं भी नहीं करती, लेकिन रोज वगैरह साफ करने में जरूर करती हूँ, बांधने का काम होता है बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वो जो डिविजन करनी होती है वो हमें करनी होती है। तो गर्मी भी है, गर्मी का भी मौसम है, इसी पंखे भी लगे होते हैं, फिर भी काफ़ी बुरी हालत पड़ता है। तो हम लोग काफ़ी सुबह उठ जाते हैं, और स्पेशली जो भाई बहन पढ़ने जाते हैं, अब्बू जाते हैं, तो कुछ लोग जिनका रोज़ा नहीं होता कुछ खाने जाते हैं, तो कुछ लोग मीठा कुछ लोग चाट वगैरह बनानी पड़ती है, तो ये तो कंपल्सरी रहता है। नहीं वो आके जब रोज़ा जिनका होता है कुर्बानी का, वो आके जब खोलना होता है तो प्रॉपर नाश्ता तो उसे उस तरह हम लोग नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें स्नैक्स
सॉरी लाजमी बनाते हैं खाना भी नहीं बनता। सही सही ज़बरदस्त, मतलब बिल्कुल पंचुअलिटी और रूटीन है। और मैम इसके अलावा जैसे अभी लास्ट रिसेंटली अब देखा है कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मैंने देखा कि बच्चे तंग भी कर रहे थे जिन मतलब पढ़ाने के दौरान या कुछ आवाज़ निकालना, वो सब आपके हाथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं हुआ। बाकी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी। नंबर में मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैं ऑनलाइन टीचिंग करती रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, जो कि मैं ऑलरेडी लैंग्वेज को थ्रू वेब टूल्स सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ। कंप्यूटर लैब में क्लासेस ले रही हूँ। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैं ऑनलाइन लाइव सेशंस में वंस अ वीक को पढ़ाती हूँ अदर दैन रेगुलर क्लासेस। तो ऑनलाइन टीचिंग में मेरा कोई तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब रेगुलर क्लासेस भी होती हैं, टूल्स वेब टूल्स मोबाइल ऐप्स गैजेट्स हर किस्म की मतलब टेक्नोलॉजी में यूज़ कर लेती हूँ। मेरा अपना पर्सनल मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट है, इसलिए वो मैं कैसे भूल सकती हूँ आपकी इस बात को? जो बिल्कुल आपको मैंने फिनेटिक्स पढ़ाई थी। मेरे दो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, कैल है जो मेरा और भी फिनेटिक्स। तो वो प्रोजेक्टर मेरा हर क्लास में होता है। वो हम 15 मिनट पहले जाकर ना फोन जमा उठा के लेके बैठे नहीं करें क्योंकि मैम ठीक है हमारे वो हर सीआर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा लैपटॉप और मल्टीमीडिया लेके जाना, क्योंकि अक्सर सेकंड और थर्ड फ्लोर में क्लासेस होती थी। उसकी वजह से मैं मतलब हर वक्त नहीं कैरी कर सकती। और वहाँ पे मतलब अब तो LCDs अवेलेबल है, LEDs अवेलेबल है। हमारा उस वक्त नया ब्लॉक बना था, तो वो प्रॉपर्ली भी एडजस्ट नहीं है। तो मल्टीमीडिया पोर्टेबल मल्टीमीडिया मैंने व्हाट्सएप में दिया। मैडम कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने कहा मैडम आपको मल्टीमीडिया 2 दिन के लिए चाहिए? जी बिल्कुल 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन वो दूसरी क्लासेस में जब मतलब प्रेजेंटेशन चल रही होती है और प्रेजेंटेशन के लिए नहीं, वैसे स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं मैडम देखिए मैंने वीकेंड में मूवी देखनी है। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने कभी किया भी नहीं है। मैंने तो कभी नहीं कहा आपका नहीं और इस तरह कभी होता भी नहीं है कि मतलब है वो एक एजुकेशनल पर्पस नहीं के वो लिए ऐसे एजा मजाक किया हाँ आपसे। जी नहीं ऐसा मैडम, ये वैसे बताइए आपने प्रेजेंटेशन के लिए लेके जाते हैं मेरा वो काफ़ी अर्से से आपका टीचिंग के साथ उनसे लेके आपको ये पे ऐसे मौके वीक के मौके पे फ्रेंड्स विशेष भेजें या रिलेटिव भेजें या स्टूडेंट्स भेजें, तो किस विषय आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? सबकी विशिंग अच्छी लगती है, लेकिन जो रिप्लाई होता है वो बेसिकली पहले हम अपने कलीग्स को और फैमिली मेम्बर्स को दे देते हैं रिप्लाई, रिलेटिव्स को। उसका स्टूडेंट्स क्योंकि बेतहाशा मैसेजेस करते हैं, तो वो जब फारिग हो जाए रात को आराम से बैठे तो फिर वो सब रिप्लाई करते हैं। नहीं भी प्राय बुकिंग मैं करती हूँ, मैं लाजमी करती हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा बातें और सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं होता, फेसबुक पे अलग हो रहे होते हैं, इंस्टा पे अलग मतलब आ रहे होते हैं, विशेष आ रहे होते हैं इनबॉक्स में, तो वो फिर सबको रिप्लाई करना पड़ता है। नहीं वो कि ये शो में जैसे शफकत आ गया सबके साथ। जी बिल्कुल काफ़ी बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी है। मेरे ख्याल से म्यूज़िक तो सुनना चाहेंगे आप। हमारे साथ इतने टैलेंटेड सिंगर्स मौजूद हैं। आप ना बड़े काफ़ी अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा जी जी तो हो क्या स्टार है बेहतरीन? 8 नवंबर शुरुआत करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत एक्चुअली ख़राब है। हाँ, हम स्टार्ट एज यूजुअल कलाम से करेंगे, ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को देखने में बहुत पसंद आएगा। कहंदे ने के लमिया मेरा इश्क दिया, कहंदे लोकी मेरा इश्क दिया है, की दसां की बात सुना इश्क दिया, अंदर आ तेरा आवाज़ जा साईं अंदर आ
आपने तो हमें वहाँ से उठा के कहीं वो ही फेंक दिया वैसे नहीं, that was really amazing. Thank you, thank you. Thank you so much कि आपने इतना अच्छा हमारे कानों को जो है ना उधर रस खोले आपने। तकलीफ दी। हाँ कह सकते हैं। That's amazing, very nice. जी नाज़ी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, मुझे बैक आफ्टर राइट। वेलकम बैक। और हमारे साथ में हमारे सीनियर एंकर पर्सन सैयद साबिर हुसैन शाह नहीं। Okay, welcome back everyone and happy Eid Mubarak to you once again. हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद साबिर हुसैन शाह जो कि हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, हमारे टीम का एक अहम हिस्सा हैं और ये लॉयर भी हैं जैसे आप सब जानते हैं क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा इनका इंट्रो करवा चुकी हूँ। थैंक यू सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी ईद मुबारक थी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जिस तरह से आप तारीफ़ें करती जा रही हैं इतनी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता, तो आप बताना चाह रही हैं मज़ीद ये है कि लेकिन वो आप जो है ना इसको मेरा ख्याल है मोर देन इनफ काफ़ी हो गई है इस हवाले से। आपके बारे में क्या हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? सर थैंक यू, आप लोगों ने सोचा इस हवाले से सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपके खलूस का बहुत शुक्रिया, एशिया न्यूज़ का शुक्रिया कि ईद स्पेशल प्रोग्राम। वैसे तो हम लोग स्क्रीन के ऊपर सीरियस शोज़ में आते रहते हैं लेकिन ये ज़रा रूटीन से हट के होता है, खुद हम भी कंफ्यूज होते हैं इस तरह के शोज़ के अंदर कि वो रूटीन से हट के जो हमने जो डिस्कशन होती है ये तो बहरहाल अच्छा लगा आपने बताया। थैंक यू सो मच। सर ईद कैसे मनाते हैं, क्या रूटीन होती है ईद के? अभी तक आपने सुबह से अभी तक क्या किया है? ईद का फर्स्ट डे है तो आप भी कुर्बानी करके आ चुके हैं, कुर्बानी करेंगे भी जाके? ईद बिल्कुल, ईद बड़ा अच्छा इस्लामी त्यौहार है, इवेंट है, बहुत सारे इसके अहकाम हैं, बहुत सारी इसकी ज़रूरी अहम चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। खाली नए कपड़े नहीं पहन लेने, खाली जानवर नहीं ख़रीद लेना, खाली हमने उसको ज़िबा करके गोश्त तकसीम नहीं कर देना, इसकी बहुत सारी और भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें डेफिनेटली फ़ॉलो करनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा इस प्रोग्राम में, इस मज़ाहिया इंटरेस्टिंग ईद शो के अंदर कुछ सीरियस गुफ्तगू चंद सेकंड्स की, चंद मिनट्स की करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ। देखिए बात यह है कि हम लोग रूटीन में ईद मनाते हैं, यकीनन सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, कसाई का इंतज़ाम होता है, फिर गोश्त तकसीम करना होता है और सारा सिलसिला होता है पूरा दिन। बड़ी ईद का ऐसे गुजर जाता है, छोटी ईद में तो चले उस कदर मसरूफियत नहीं होती। लेकिन देखना ये है कि क्या खाली यही ईद है? सबसे पहले हमें अपने मामलात को देखना है कि क्या ये जो हम कुर्बानी कर रहे हैं क्या ये कोई बेईमानी से हमने कुर्बानी के लिए पैसे तो नहीं इकट्ठे किए। इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है देखना। फिर मैं ये यहाँ पे लाजमी कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को स्पेशली टाइम देना चाहिए। हम कुर्बानी कर देते हैं लेकिन वो पेरेंट्स जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, इस काबिल बनाया, उनको हम भूल जाते हैं, उनको हम टाइम नहीं दे पाते, उनकी कंपनी को मिस करते हैं। ये चीज़ें देखने की हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पेशली इस ईयर के हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगा कि देखिए तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक, उलमाए जो दीन हैं उनके नज़दीक कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। कहा जाता है फ़र्ज़ है, इस्तिताअत वालों पे फ़र्ज़ है, वो हज के बारे में है, हज के साथ कुर्बानी फ़र्ज़ है, कोई शक नहीं है। लेकिन ये सुन्नत इब्राहीमी है, इसको आप कुर्बानी करेंगे अल्लाह के नाम पे, हुक्म है अल्लाह का तो सवाब होगा, नहीं करेंगे अगर जानबूझ के मस्ती, ठीक है सवाब तो नेक काम करना चाहिए, अगर नवाफिल आप पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर फ़राइज़ छोड़ते हैं तो उसका गुनाह है। लेकिन अगर ये छोड़ देते हैं और छोड़ के एंजॉय नहीं बल्कि इसकी जगह पे कोई और काम, अच्छा काम करते हैं अल्लाह की राह में, तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है। मैं वापस आऊँगा अपनी बात के ऊपर, स्पेशली कोविड-19 के हवाले से। देखिए हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गोश्त खाने के शौकीन हैं, तकसीम करने के शौकीन हैं, जानवर लेने, उसको ज़िबा करने, उस इवेंट को मनाने के शौकीन हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद उस तरीके से इस इवेंट को नहीं मनाना चाहते या मना नहीं सकते, या उनकी प्रेफरेंस हकूक़ुल इबाद भी है। ये तो हकूक़ अल्लाह में आ जाता है, अल्लाह का हुक्म है और उस सिलसिले में हमने करना है, तो यकीनन हकूक़ुल इबाद पहले हैं। तो मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से पब्लिक को ये बार बार मैसेज देना चाहूँगा, कुछ ऐसी टीम्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी आवाम है जो गोश्त खाने, पकाने, तकसीम करने के शौकीन हैं, उन्हें करने दें। लेकिन अगर आप इससे बेहतर कोई काम करना चाहते हैं तो यकीनन आप करें। हाउ कि यही पैसे किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें, किसी की तालीम के ऊपर लगा दें, या किसी के राशन पानी का बंदोबस्त कर दें। तो मेरा ये ख्याल है कि यकीनन देखिए एक चीज़ बड़ी और इम्पॉर्टेंट है
कि इस दिन इस कदर गोश्त होता है कि हर घर के गरीब शख्स तक पहुंचता है, तकरीबन पहुंचता है। या हम पहुंचा देते हैं या वो आ जाते हैं लेने के लिए, लेकिन उनके पास वो फ्रीज़र्स नहीं होते कि वो सेव करें। वो 1, 2, 3, 4, 5 दिन के बाद उसमें ज़ाया हो जाना है। वो ज़्यादातर गोश्त हम देखते हैं कि लोग फेंक रहे होते हैं, ज़ाया कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर हम इसको डिवाइड कर लें कि कुछ लोग गोश्त की तरफ आ जाएं, उसको तकसीम करें, और कुछ लोग वही अमाउंट कैश की सूरत में उन तक पहुंचाएं, उसी का वो मसाला ख़रीद सकें, उसी की वो कोल्ड ड्रिंक ले सकें, उसी के वो जूते कपड़े बना सकें, तो मेरा ख्याल है ये बहुत सवाब का काम होगा जो उनके काम आ सके। तो इस हवाले से शायद हमारा टीवी चैनल्स के ऊपर भी वर्क नहीं हो रहा, और उलमाए दीन को भी इस तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए। ये फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत इब्राहीमी है। तो कुछ लोग अगर वो कर लें तो कुछ ये कर लें, मेरा ख्याल है अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होगी हम इस हवाले से। मैसेज आपने कन्वे किया है और बहुत कम ध्यान जाता है इन बातों की तरफ, हम लोग अपनी मस्ती मजाक में रहते हैं, लेकिन आपने थैंक यू सो मच कि आपने इतनी प्रीशियस बात की। ऐसा ही है ना, मैं असल में ये आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इसलिए भी ये पैगाम दे रहा हूँ कि मैं खुद वेजिटेरियन हूँ। मैं भी जो इसको गोश्त वगैरह को उस तरह से पसंद नहीं करता, बस कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरी भी कोशिश होती है कि इसकी जगह पर मुझे जो खुशी मिलती है वो किसी की हेल्प करके उस तरीके से ज़्यादा खुशी मिलती है, बजाय इसके कि मैं इस सारी सिनेरियो को, वहाँ को अहबाब हैं मेरे घर में, इवन कुर्बानी हो रही है, सारे कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ठीक है वो कर रहे हैं तो मैं इस तरफ तवज्जो दूँ। तो मैं पब्लिक को भी कहूँगा कि ऐसे करना मुनासिब होगा। बेसिकली तो नेकी का बहाना ढूंढना चाहिए। एग्जैक्टली देखना ये है। फिर बार बार कहा गया हुक्म है हकूकुल्लाह, वो माफ़ कर दिए जाएँ, हकूक़ अल इबाद नहीं। हमारे घर के साथ कोई शख्स भूखा सो रहा है तो उसकी माफ़ी नहीं है, उसके जवाब दे हमें। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा वो भूखा सो रहा है, लेकिन हमने वही 1.5 लाख रुपए का जानवर ख़रीदना है, उसका खून बहाना है, और उसको हमने अपने रिश्तेदारों में तकसीम करना है, अपने फ्रीज़र में पैक करना है। गरीब कोई मांगने आ जाए तो उसको 2-2 बोटियाँ देनी है। तो ये एक ट्रेंड बना हुआ है, मेरा ख्याल है इसको चेंज होना चाहिए। अब वक्त आ गया, अब लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ से। मैं इस वजह से सर ये बात है, आपने गेस्ट में कि आप ईद कैसे मनाते हैं, क्या रूटीन होता है आपका? रूटीन बड़ी ईद के हवाले से तो वही है, स्पेशली ज़ाहिर है सुबह सुबह उठना है, और फिर सबसे पहले पेरेंट्स की ज़ियारत करनी है, बच्चों को कंपनी देनी है, और फिर उसके बाद नमाज का टाइम हो जाना है। नमाज से जैसे ही वापस आना है तो वो एक जिसे कहते हैं तबले जंग तैयार होता है, बच्चे तैयार होते हैं, वो जानवर मौजूद होता है, कसाई साहब पहुँच चुके होते हैं, वो 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं। फिर वो गेस्ट आ जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स आ जाते हैं सारे, फिर उनके साथ बैठ के फिर इवनिंग तक वो सारा सिलसिला चलता है। तो लेकिन ये है कि आम जिस तरह से सारे अपने घरों में इवेंट्स करते हैं, तो उसी तरीके से हम भी इसको कोशिश करते हैं कि फ़र्स्ट डे प्रोग्राम्स भी साथ साथ हैं। ज़ाहिर है जब से मीडिया में आए हैं तो कंपनी देनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि फैमिली को टाइम दिए, जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं हमसे। तो वैसे एक बड़ा क्रक्स सा सवाल आपसे, अक्सर देखा जाता है, लेकिन ये कि 2 बंदों को देख के तो पूरी सोसाइटी पे उसको जज करना, उसको स्टैंडर्ड देना गलत होता है। ऐसे ही अक्सर ये देखा जाता है कि लॉयर के बारे में कहते हैं कि इनकी एक क्रक्स सवाल मैंने पहले बताया, ऐसे ही ऐसे नो इशू यस। तो कभी किसी को चढ़ी नहीं गई आप इन यूनिफॉर्म? अच्छा देखिए, इसमें ऐसी है कि बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, अगर कोई शख्स गलत है ना, तो वो अगर उलमाए दीन में से भी है ना, अलामा भी है, तो उसकी तरबियत गलत है तो वहाँ भी गलत होगा। और अगर कोई अच्छा है तो वो किसी प्रोफेशन में, चाहे लॉयर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे पुलिस है, किसी प्रोफेशन में, तो वो अच्छा होगा। तो ऐसा है हमारे प्रोफेशन में, आते जाते ट्रैफिक वार्डन्स के साथ, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ, आपने देखा है पिछले दिनों कितने इवेंट्स बने हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन समटाइम्स सिचुएशन हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी आ गई है ना कि जब तक आपके पास इख्तियारात नहीं होंगे, आप अपनी इज्जत भी नहीं बचा सकते। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई बंदा आपके साथ बदतमीज़ी कर जाता है, फिर उसको आंखें दिखानी पड़ती हैं। तो शायद कभी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ हो, करना पड़ जाता है, मजबूरन करना पड़ जाए। और अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है, कोई ऐसा डेजिग्नेशन नहीं है, तो फिर डिसरिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। तो सम टाइम उस तरह से मेरी कोशिश होती है। इवन मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ तो मैं अपना मीडिया के हवाले से या मैं एडवोकेसी के हवाले से मैं इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि बड़े इज़्ज़त के साथ, प्यार के साथ, उनसे इखलाक के साथ बात की जाए। लेकिन जब कुछ सर पे चढ़े तो फिर उसको थोड़ा सा अक्सर आपकी बात नहीं कह रहा, वैसे मैं खुद भी काफ़ी प्रोफेशन से है, तो आजकल जो ट्रेंड बन गया, अगर आपको पुलिस वाले किसी ला के बोलते हैं ना कि बस डॉक्यूमेंट्स आई डी कार्ड है, सबसे पहले अपना कार्ड निकाल के बताएंगे कि हम देखिए दैट्स रॉन्ग। देखिए एक जो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपकी इतनी एज होनी चाहिए, आपको इस तरीके से ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, आपको सिग्नल को नहीं तोड़ना, फंडामेंटल राइट्स किसी के हज़फ नहीं करने आपने, तो वो डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर। मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं बहुत सारी जगहों पर अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाता।
मैं एक चीज़ आपको मज़े की बात बताऊँ, ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स हो चुके हैं मुझे गाड़ी ड्राइव करते हुए। आज तक आई हैव रिकॉर्ड मेरा चालान नहीं हुआ। कोई तो वजह है कि मैं फॉलो करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ ट्रैफिक रूल्स को, ऑल्दो कि मैं चाहूँ तो जिस तरह से यहाँ पे लोग हैं फिर वो कह सकते हैं बदमाशी करते दिखाते हैं, बट नेवर कोशिश की है, रिक्वेस्ट करके उनको बताया, कोशिश की है कि इनको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो इस तरह से जो है ना, अगर अल्लाह ने आपको इख्तियारात दे दिए उसको हज़म करना सीखना चाहिए, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे दरवाजे भी नहीं आ गए हैं, ये कौन है? चलता रहता है, कोई नहीं, आपने परेशान नहीं होना, ये छोटी मोटी आपने घबराना नहीं है। और सर बाकी बातें चलती रहेंगी, आप कुछ सुनाएंगे या कुछ सुनना चाहेंगे? मैं सुनना ज़रूर चाहूँगा, नहीं, मैं आप सुनाना अच्छा लिसनर हूँ, बट प्रोग्राम आपका ख़राब हो जाएगा, मुनासिब यही रहेगा। मैं बड़ा आज वो कहते हैं सब माफ है। नहीं, वो सही है, लेकिन मैं बड़ा खुल के कहूँगा, सुर मुझ में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खुल के मैं कहूँगा नहीं। माशाल्लाह आप तो प्रॉपर प्रोफेशनल हैं। ये कैसी चीज़ है कि हर इंसान में बिल्कुल है। होता है, लेकिन कुछ होते हैं बाथरूम सिंगर्स होते हैं, सुबह उठ के थोड़ा बहुत गुनगुनाते हैं, नहीं, होता बट है। आई डिड नेवर ट्राई। मुझे मैं है ही नहीं, ऐसी वो चीज़ नहीं है। हाँ सुनता हूँ मैं, लेकिन वो साथ साथ गुनगुनाने वाला सिलसिला नहीं है। अच्छा लिसनर है वो एग्जैक्टली अच्छा सिंगर भी है। मैं आपसे शर्त लगा के मैं तो आपको बताता हूँ यार, अभी आप इनसे गाना गाओ, गाने चले जी, नहीं मैं आज नहीं, आज मैं नहीं आएगा। आज महफिल जमी हुई है, तो आज बस हो जाए, 2 लाइनें हो जाए। एक दो लाइन आता ही नहीं है, कभी नेवर आई डिड ट्राई माय लाइफ। मैं तो इस पश्चिम के साए तले ही गा देता हूँ, हम एक हैं इस पंचम के साए तले। चले वही सुना दे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं। बस यही होता है। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि हर बच्चा स्कूल में हर बच्चे से ये बस वो स्कूल की याद है ये चीज़ें मुझे, मौके पे ये करते हैं। ऐसे ही वो स्कूल से ही याद है वो चीज़ें मुझे। इसको understand करते हैं कि हर बंदा होता है। हाँ थोड़ा ऐसे ही है, ऐसे अब वो आप ही सुनना है। चाहेंगे ना, इसलिए है ना सर, ऐसा हाँ नहीं बिल्कुल माशाल्लाह, आप तो बड़े प्रोफेशनल और बड़े चल आदमी हैं। से आप क्या सुनेंगे ये बताएं। चले मैंने कुछ सुना है। सारे सिंगर बने हैं, तो आप भी सुनाओ। वो आतिफ असलम का हमें प्यार है पाकिस्तान से, वो नहीं, इनका प्यार थोड़ा कम है आज के दिन में। सही चलिए बस मुझे अली जफर का आपको सुन रहे थे थोड़ा सा गलती होगी तो हाँ नहीं कैरी ऑन। मैडम आपकी इतनी होनहार फोनेटिक्स में फोनेटिक्स नहीं, उसमें गाना गा सकते हैं, इसमें कैसे गाना गाएंगे आप? उसमें बहुत बोल वो नहीं, मैं बोलूँगी बहुत अब मुश्किल है, और मैम लिटरली ऐसे सब बोले, मैं कहती थी अल्लाह प्लीज मैं तो मैम ना आए, मैं दुआएं कर रही होती थी बेटी अच्छा देखिए मुझे इंग्लिश से आप दूर ही रखें। नहीं वो फोनेटिक्स बड़ी मुश्किल है, उस साहब ने गाने दी क्लास
सबके सामने ऐसे साउंड निकालता है अपने वॉवल्स के। मैं वही बता रही हूँ। मैडम हो जाए फिर क्लास फोनिक से रिलेटेड हाँ फोनिक्स ही बेसिकली 3-5 मिनट की क्लास हो जाए। मेरा ख्याल है ईद वाले दिन आज एजुकेशन को स्टडीज को दूर ही रखते हैं। तो इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। तो पसंद क्या है? मैं एक बात ये जरूर करना चाहूँगी, सर ने एक बात की जी, कि जी। जो वेजिटेरियन सॉरी नॉन वेज है नहीं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन है, तो मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं क्योंकि वो फिटनेस की इंडस्ट्री से हूँ, तो इसलिए वो मैं तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाती हूँ। प्रोटीन लेनी होती है, तो उसमें मैं तो बड़ी ईद का वेट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन आए और उसमें खर्चा बहुत कम हो जाता है मेरा। फिटनेस के हवाले से तो ज़्यादातर लोग डाइट पर नहीं जाते। डाइट पर जाने से फिटनेस रहती है तो डाइट होती है बैलेंस्ड, कैलोरीज होती हैं जो लेनी होती है, उसको बर्न करने की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फिर करनी पड़ती है। ना प्रोटीन होंगी ना बर्न करनी पड़ेंगी। नहीं, कुछ कैलकुलेटेड होती हैं जो आपने दिन में लेनी होती है। ठीक तो फिट फॉर फिटनेस। 1400 या उसमें जो फिटनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री जो वेट लॉस हो या बल्किंग हो या जो भी हो, उसमें प्रोटीन सबसे बेस्ट है। मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ ही प्रोटीन है। प्रोटीन के बगैर आप फिटनेस में मतलब बैलेंस नहीं कर सकते। सही ठीक। वो कुछ वेजिटेबल से भी प्रोटीन मिल जाती है, जैसे ब्रोकली है, एवोकेडो है, लेकिन जो फिश और मीट से मिलती है प्रोटीन वो सबसे बेस्ट है। और पाकिस्तान में मतलब क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम हैं, तो मेरा ख्याल है वो प्रोटीन इस चीज़ से ज़्यादा लेते हैं। तो आम दिनों में तो बड़ा वो खर्चा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन बड़ी इसमें थोड़ा बल्क में आ जाती है एक चीज़। तो मैम जिम कैसे मैनेज कर रही होती हैं? क्लासेस भी होती हैं, यूनी भी देखनी है, फिर सारा टाइम आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। मुझे पता है सबको ठीक है, मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों करती हूँ नमल में, और फिर इवनिंग के बाद मैं जिम जाती हूँ। जो ब्लू एरिया में 2-3 मेरे जिम से, और मैं वेट ट्रेनिंग करती हूँ। कार्डियो बहुत पहले करती थी, लेकिन अब कार्डियो भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेट ट्रेनिंग होती है, और मैं तकरीबन 10 साल से कर रही हूँ। और इसके अभी जब कोविड-19 का हुआ है तो बहुत मुश्किल हुआ है, मतलब घर पे भी मैंने स्टार्ट किया, फिर ऑनलाइन मेरे ट्रेनर्स हैं जो मेरे अपने ट्रेनर्स हैं, वही ऑनलाइन फिर करवाते हैं, और रेजिस्टेंस बैंड्स भी हैं, डंबल्स भी हैं, तो उसके साथ मतलब कर लेते हैं। लेकिन मतलब कोई भी हो, फिटनेस हो चाहे वेट लॉस हो, प्रोटीन इज़ मस्ट। चाहे सप्लीमेंट्स में लें, प्रोटीन शेक लें, लेकिन उसके साथ साथ आपको मतलब प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए। प्रोटीन शेक के बारे में आपको क्या कहना है? अक्सर लोग इसके बारे में गलत गाइड भी होते हैं, डरते हैं इन चीज़ों से। तो मेरा खुद इस चीज़ से 4-5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जिम वगैरह की है और एक लेवल पे आके फिर मैंने स्टेप बैक किया था, क्योंकि प्रोटीन मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं कोशिश तो करती हूँ प्रोटीन इंटेक मेरा वैसे खाने में बेहतर रहे। एग्स भी हैं, बीन्स भी होते हैं, कभी कभार वेजिटेबल्स है, ज़्यादातर तो प्रोटीन मेरा चिकन से या मीट से ही होता है। लेकिन फिर भी मेरे क्योंकि मैं कैलोरी डेफिसिट पे होती हूँ, तो जब डेफिसिट पे होती है तो थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब आप जब प्रैक्टिस करते हैं, डेली आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती है। मेरी तो काफ़ी मतलब स्ट्रेंथ बढ़ी है, फिर भी थोड़ी सी वीकनेस होती है मुझे जो है ना। वैसे प्रोटीन शेक इस काम के लिए नहीं है कि आपकी वीकनेस को रिकवर करते हैं, लेकिन मुझे जो फील होता है ना, मतलब पर्सनली वो बूस्ट करता है। वो बूस्ट करता है। और मेरे बोन्स में पहले दर्द होता है क्योंकि विटामिन D3 की थोड़ी सी डेफिशिएंसी भी है, मल्टी वाइटामिन वो भी होते हैं, लेकिन प्रोटीन शेक से जो है ना बहुत मुझे बहुत हेल्प हुई है, मेरी बोन्स को, मेरे सिस्टम को, बॉडी को बहुत ज़्यादा मसल गेन में काफ़ी जो है ना वो तो ये लेना यानी कि अच्छा, और अच्छी बात है, लेनी चाहिए। फीमेल्स के लिए प्रोटीन वैसे भी मतलब इंटेक करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए ना, जॉब्स भी करते हैं मॉर्निंग इवनिंग, तो प्रोटीन शेक सप्लीमेंट बहुत ईजी, मतलब ईजी टू मेक। इतना आजकल फास्ट लाइफ है, पहले कौन इतनी चीज़ें बनाए फिर खाए, इतना टाइम लगता है, बंदा थोड़ा सा पाउडर डाले। बिल्कुल, लड़कों को क्योंकि बल्किंग ज़्यादा करनी होती है तो वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खाती हूँ मैं, क्योंकि डेफिसिट पे होती हूँ, तो बेसिकली उसमें वो प्रोटीन शेक। काफी देर से राहत खामोश बैठी है। राहत क्या हो गया आपके साथ? खामोश क्यों हो गई? कहाँ नहीं, आप चाइना लोग जाने का प्लान तो नहीं बन गया आपका? ये मिस कर रही है फैमिली को? हाँ जी, सही बोला, आपको लग भी रहा है ना? हर वक्त याद नहीं होती रहती। ओह, नहीं आप कुछ सुना देना, कुछ आप लास्ट हाँ, कुछ गाना चाइनीज सुनाया में सुना चाइनीज देना। में। लास्ट और भी सुना दो। ये उर्दू में बहुत अच्छी आती है, अभी आप लोग गा रहे माशाल्लाह हैं, इनकी ये भी गा उर्दू रहे वैसे ही थे। बहुत अच्छी है, मैं देख रहा हूँ उर्दू अच्छी बोल रही है, तो उर्दू में सुना दो। वो अभी आप ब्रेक में गाना गा रही थी, हाँ, वही सुना रहा। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे
कैसी दीवानगी, कैसा ये दीवानापन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। वाह एक्सीलेंट। बहुत ज़बरदस्त। जबरदस्त, आप तो इतना अच्छा उर्दू में गाना गाते हैं। बहुत सी गाना आती है मुझे होती है। अच्छा, क्योंकि मुझे इंडिया की पाकिस्तान की जो फिल्मों वगैरह देखना बहुत पसंद है ना, मुझे मैं बहुत शौक से देखती हूँ। ऐसे ये इनकी सारी फिल्मों के गाना मैं गुनगुनाती भी हूँ, गाती भी हूँ। और रिदम भी अच्छी है। अमेजिंग। रिदम भी बड़ी बने के सुर में थी। क्या कहेंगे आप अपने बारे में? सुर में थी ना? माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है आपकी। उर्दू के साथ साथ दूसरे तलफ़्फ़ुज़ का आपका बिल्कुल कहीं लग नहीं रहा कि आप एक्सेंट से भी नहीं लग रहा ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। जबरदस्त है। जी नाज़रीन, सिलसिला है पे चलता रहेगा और हम आपको मिलवाते रहेंगे दूसरे चैनल के साथ। हमने बैक आफ्टर वेलकम बैक। जी अभी हमें ज्वाइन किया है एशिया टुडे न्यूज़ के CEO सरदार वलीद मुख्तार ने। सर, हैप्पी ईद मुबारक टू यू एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी, और मैं आपको और उमर आप दोनों को ईद की ये बेहतरीन ट्रांसमिशन करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। एशिया टुडे न्यूज़ का प्लेटफॉर्म जो है वो हमेशा से यही कोशिश करता है कि जितने हमारे ये मजहबी और कौमी त्यौहार हैं इनको बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। ईद उसी का एक हिस्सा है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। सर, आप ईद चलिए हमारे साथ स्पेंड करते हैं, हमारे अलावा आप ईद कैसे स्पेंड कर रहे होते हैं? हमारा नॉर्मली ये होता है कि ये जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है इसको, चूँकि हमें इसके फ़लसफ़े को समझना चाहिए। ईद सेलिब्रेट करने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि ये इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो इस्लामी तरीका है उसी के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ईद की नमाज़ अदा की जाए। उसमें यूजुअली यही होता है कि आप जैसे ईद उल फ़ितर को सेलिब्रेट करते हैं उसी के लिए आप ड्रेसिंग वगैरह का भी एहतमाम करते हैं। चूँकि हमारी एक लॉन्ग ट्रांसमिशन हो रही थी तो इसलिए शायद उस तरह से तो हम इस बार इसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन यह है कि ईद उल अज़हा की नमाज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो अदा करने के बाद हम पहले ही दिन घर में जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनको कुर्बान करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्त आते हैं, गोश्त होती है। बस यही हमारी ईद है। सही, जबरदस्त। सर माशाल्लाह कितना हैंडसम है। मुझे ये बताइए किसी खुसूसी जगह पे आप इंतज़ार कर रहे थे गोश्त लेके जाने के लिए? वो टू बी वेरी हॉनेस्ट एंड फ्रेंकली मैं आपको बताऊं कि वो बचपन की बातें होती थी। कभी हम इंतज़ार किया करते थे। खूबसूरती तो नहीं है माशाल्लाह, लेकिन अभी है यार। नहीं, जब आप देखें ना एक हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो अब तो माशाल्लाह से घर में छोटे भाई भी हैं और भी कज़न्स वगैरह भी हैं। अब ये काम उनके लेकिन उनके थ्रू भिजवा देते हैं अभी। जी जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे तो पहुँच जाते हैं ऑलमोस्ट। सही सही। सही, जबरदस्त। तो राहत आप बताएं कि कैसा मतलब आपका सीन रहा है कि आप ड्रेसिंग हुई कैजुअलिटी में मतलब कर रही होती है, एक शॉपिंग जानी है या मतलब जो भी आपके एक दूसरे को ईद के एलिमेंट से क्या होती है? ईद में तो शॉपिंग करती थी, बड़े अच्छे से ईद मनाती थी। लेकिन बस मैं तो सारे शॉपिंग तो हमेशा से चाइना में करती थी। जब भी चाइना जाना फिर टिक्का लगाना आना जाना हो तो वहाँ से सारे सर्दी के गर्मी के कपड़े वगैरह वहाँ से लेकर आती थी। तो आपको पाकिस्तान की सूरत पसंद है ना? आप सब कह रहे थे मुझे पसंद है, लेकिन मैं देखे तो पाकिस्तानी लड़के को जिस तरह अच्छे लगते हैं ना उस तरह हमें उतना अच्छी नहीं लगती जैसे फील होता है मुझे। हर मिल्लत के अपने अपने एक लुक होता है ना, इसलिए उनको अपनी ड्रेस उनको अच्छा लगती है, हमें अपनी ड्रेस हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी चाइनीज़ ड्रेस पहनती हूँ। सही, जबरदस्त। तो मैम क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी ईद के आज के मौके पर? आप क्या कहना चाहेंगी पब्लिक से? क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? क्योंकि टाइम भी हमारा शॉर्ट है और हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या मैसेज कन्वे करें? मैसेज वही है जो काफ़ी 3-4 महीने से चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें और प्रिकॉशंस लें, स्टे होम, ईट हेल्दी।
एग्जैक्टली इस बीमारी में ये कि आप जितना अच्छा फूड आप जितना ज़्यादा लेंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, तो हेल्दी खाना चाहिए, एक्सरसाइज करें, घर में भी रहे लेकिन कम खाएंगे और साथ एक्सरसाइज भी करें। घर में रहें लेकिन कम, ये कम घर में रहें लेकिन कम साथ है, कम रहें के बाद बहुत है, मतलब डरना भी नहीं, घबराना भी नहीं। घबराना में बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मेरा बस यही है कि अच्छे से ईद दिन आओ, खुशी अच्छे सबका ख्याल रखो, छोटे बहन भाइयों का, और ये मतलब कि एक दूसरे से अच्छे से बात करो, आगे पीछे जाओ, अच्छे सबसे मिलो, चलो ईद है बस समझ आओगे मेरा वो तो है लेकिन आप ईद में पियानो से खाएंगे। पियानो ठीक है, चलो एक ईद बजा दो ना और उनको बता दो ये चीज़ शार्प है, बस आजकल ऐसा नहीं है, ये चीज़ शार्प है। सही हो गया, ठीक है, नहीं लगता क्लासेस। हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मेरा मैसेज यही है कि कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त हमें मिलता है ना, वो हम उस टाइम में थोड़े से वो कंजूस टाइप हो जाते हैं कि यार ये इतना देना है उसको, इतना सा देना है उसको, तो जबकि ईद अल्लाह की रज़ा के लिए है, अल्लाह को खुश करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए नहीं है। वैसे भी हम इतने हैं कि हम खा सकते हैं, लेकिन अपने गरीब जो साथ मोहल्ले वाले होते हैं ना, उनका लाजमी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि बस एक बोटी भी डर डर के डालना, आप लोग बहुत दफ़ा इस्लाम में देखा है, तो उनका ख्याल रखना चाहिए और गोश्त सही तरह तकसीम करना चाहिए। सही है, दैट्स वेरी गुड मैसेज। सर क्या मैसेज कन्वे करेंगे? देखें, मेरी तरफ से आप सबको, जो लोग हमें देख रहे हैं, सबको तो ईद मुबारक। और दूसरी बात ये है कि जैसे इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये एहसास पैदा करने वाली ईद है जिसमें हम माशरे के जो तबकात हैं, जो लो क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो शायद उस तरह से अफोर्डिंग नहीं होते कि वो साल भर जो है वो गोश्त खा सकें, हमें उस तबके का ख्याल रखना चाहिए। ये इसका मकसद भी यही है ताकि इसमें एहसास पैदा किया जा सके। और दूसरी चीज़ है, आपके इस प्रोग्राम की वसातत से, चूँकि ये अगस्त के महीने में ईद हो रही है, तो हमें इस मौके पे बासियत उम्मत मुस्लिमा अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जिनके ऊपर एक साल से जो है उनकी ईदें, शबरातें, उनके दिन, उनकी ज़िंदगी जो है वो कटन से गटन होती जा रही है। और भारत का जो एक मकरू चेहरा है, जो मजालिम वहाँ पे चल रहे हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। तो इस मुबारक मौके की निस्बत से मैं ये चाहता हूँ कि आप सब हजरात जो हैं वो दुनिया के जितने मुनसिफ हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, या जितने इंसानी हुकूक़ के आलमी अदारे हैं, वो इस बात का नोटिस ज़रूर लें कि आखिर वहाँ पे जो इंसानों के साथ जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है उसको बंद होना चाहिए, ताकि वो भी बीइंग अ ह्यूमन, मज़हब को एक साइड पे रखें, लेकिन वो भी जो इंसानों को आज़ादी जो उनके लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में भी और दुनिया के तमाम कवानीन में जो आज़ादी इंसान को प्रोवाइड की गई है, वो कश्मीरियों को भी मुहैया की जाए। और हम सब को जो है कश्मीरियों को इस मुबारक मौके पर अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, और दिल में यह एहसास हमें हर वक्त बिना होना चाहिए कि वो हमारा जो एक बाजू है वो इस वक्त भी उससे खून रस रहे। तो हमें वो इक़दाम करने चाहिए, हमें वो आवाज़ उठानी चाहिए जिससे भारत का जो मकरू चेहरा है ये दुनिया के सामने मज़ीद बेनकाब। ओके जी, आई होप आप सबको हमारी आज की काफ़ी जो है पसंद नहीं होगी। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अपने व्यूवर से ईद के नेक्स्ट डे। तो अपना ख्याल रखिएगा। और शमा, आपका क्या मैसेज है? वैसे सबसे आपने मैसेज दे लिया है। और वंस अगेन जाते जाते आप सब इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से, कीमती वक्त इसलिए कि ईद का दिन होता है, आप सबके लिए बहुत कीमती होता है। अपने कामों से आपने टाइम निकाल के आप हमारे पास आए, उसके लिए हम दिल से आपको शुक्रिया हैं। आपका क्या मैसेज है? हाँ, मैसेज तो मैं ज़रूर दूँगी, लेकिन उसके बाद आपने जाते हैं गाना भी सुनाना है। तो मैसेज मेरा ये है कि काइंडली उन लोगों का ख्याल रखिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लाजमी नहीं है कि आपने उनको कुछ इन द सेंस ऑफ मीट ही प्रोवाइड करना नहीं, आप उन्हें कुछ भी देखें ना, कुछ भी उनके साथ बैठ के, उनके साथ कुछ दो बातें करके भी उनको तसल्ली देकर, उनकी खुशी में बैठ कर उनके लिए आप कुछ उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। तो पॉजिटिविटी, मेरी हमेशा हर प्रोग्राम पर पॉजिटिविटी की बात इसलिए करती हूँ कि हम जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारे सराउंडिंग में पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट होंगी। हम अक्सर अपनी लाइफ के अंदर बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं दिल से लगा के बैठे, तो हम शायद कुछ टाइम पीरियड में अपने पॉजिटिव के जो सर्कमस्टांसेस भी ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए मेरा मैसेज होता है कि यू हैव टू ग्रो अप मोर, यू हैव टू लर्न मोर, यू हैव टू मेक इन अ पॉजिटिव वे। एंड हमेशा जो उनसे दूसरों की खुशी का लाजमी ख्याल रखें। आप चाहे खुश हैं, नहीं खुश हैं, लेकिन आपको शायद दूसरे की खुशी में खुशी हासिल हो सकती है। सो यू हैव टू लिव मोर फॉर अदर्स, क्योंकि ज़िंदगी जो इंसान है दूसरों के लिए ही जीने का नाम है। थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारा ख्याल में देखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।
रांझना छेती आवी ना बस विच मेरे रांझना